हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो कि है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म ऑफ एक्जिमा, क्या क्या फॉर्म होती हैं एक्जिमा की। सबसे पहला हमारा इन्फेंटाइल एक्जिमा क्या होता है। यूजुअली बिगिन एट 2 to 6 मंथ, यानी कि 2 से 6 महीने की एज पे ये स्टार्ट हो जाता है एंड डिक्रीज इन इंसिडेंस विद द एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है इंसिडेंस भी कम हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस रीमिशन में अक्कर बाय 3 ईयर्स, और जो रीमिशंस होंगे इसके यानी कि दोबारा रीअकरेंस होगी वो आफ्टर 3 ईयर्स हो सकती है या नहीं भी हो सकती, यानी कि मे अक्कर। चाइल्डहुड एक्जिमा क्या होता है, मे फॉलो एन इन्फेंटाइल फॉर्म, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, जैसे इन्फेंटाइल फॉर्म में हुआ था उसी को फॉलो करते हुए ये 2 to 3 ईयर की एज में भी हो सकता है, जिसे हम चाइल्डहुड एक्जिमा बोलेंगे। देन होता है प्री एडोलसेंट एंड एडोलसेंट एज एक्जिमा, बिगिन्स एट अबाउट 12 ईयर्स ऑफ द एज एंड मे कंटिन्यू इनटू द अर्ली अडल्ट ईयर्स ऑफ द इनडेफिनेटली, यानी कि ये 12 ईयर की एज पे स्टार्ट होता है और ये कई बार कंटिन्यू भी हो सकता है अडल्ट एज तक, यानी कि जो अर्ली अडल्ट एज होती है उस टाइम तक भी ये कंटिन्यू हो सकता है। तो हम उसी क्या बोलेंगे, प्री एडोलसेंट या फिर एडोलसेंट एक्जिमा। इसके लिए इंटरवेंशंस क्या होती हैं वो देखेंगे। बाथ एंड मॉइस्चराइज द इम्पोर्टेंट बाथिंग water should be tapped and bath should be limited to 5 to 10 minutes and skin should be moisturized immediately after the bath. A thick cream or ointment should be used such as पेट्रोलियम जेली, यानी कि इसके लिए क्या करना हमने, बाथ और मॉइस्चराइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बाथिंग होनी चाहिए वो ज़्यादा टाइम तक नहीं होनी चाहिए, 5-10 मिनट की होनी चाहिए, और उसी के बाद जो भी स्किन से पानी को बिल्कुल क्लीन कर देना है एंड स्किन को मॉइस्चराइज कर देना है पेट्रोलियम जेली वगैरह या कोई ऑइंटमेंट की यूज़ करके। देन सेकेंड इंटरवेंशन क्या होगा, इफ़ टॉपिकल मेडिकेशन आर प्रिस्क्राइब दे शुड बी अप्लाइड विद इन 3 मिनट्स, यानी कि अगर टॉपिकल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई हैं तो इनको विद इन 3 मिनट में हमें आफ्टर बाथ अप्लाई कर देना है। एंटीहिस्टामिन्स एंड टॉपिकल कॉर्टिकोइड्स में भी प्रिस्क्राइब्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर अप्लाइड इन अ थिन लेयर एंड आर रब्ड इनटू द एरिया थॉरली। एंटीबायोटिक्स में भी प्रिस्क्राइब्ड इफ सेकेंडरी इन्फेक्शन अकर, यानी कि अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है तो एंटीबायोटिक भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अवॉइड एक्सपोजर टू स्किन इरिटेंट सच एज इरिटेटिंग सोप्स, डिटर्जेंट्स, फैब्रिक सॉफ्टनर्स, डाइपर्स, वाइपर्स एंड पाउडर। कूल एंड 6 नंबर पे आता है हमारा कूल वेट compresses applied for short period may be help soothe the skin and elevate itching. Pat skin ड्राई बिटवीन कूलिंग ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी शॉर्ट पीरियड के लिए कूल वेट कॉम्प्रेस अप्लाइड करना है जिसकी वजह से ईचिंग वगैरह ना हो। एंड प्रिवेंट और मिनिमाइज स्क्रैचिंग, कीप नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, यानी कि कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो पाए इसका ध्यान रखना है, जिसके लिए हमें नेल्स को क्लीन रखना है, शॉर्ट रखना है। प्लेस ग्लव्स और कॉटन सॉक्स ओवर द हैंड। एलिमिनेट कंडीशन दैट इंक्रीज ईचिंग such as wet diapers, excessive bathing, bent heat, woolen cloth and blanket, and rough fabrics or furry stuffed animal. Exposure to latex should also be avoided. Instruct parents to wash clothing in a mild detergent and rinse thoroughly. Putting the clothes through a skin complete wash cycle without detergent minimize the residue remaining the fabric, यानी कि इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, अच्छे से बताना है कि क्लॉथ वगैरह कैसे क्लीन करने हैं, ज़्यादा डिटर्जेंट यूज नहीं करना, थॉरली रिंस करने हैं, और क्या कहते हैं जो भी क्लॉथ्स हैं उनको अच्छे से कम्प्लीटली वॉश करना है विदाउट, यानी कि डिटर्जेंट में क्लीन करने के बाद सेकंड कंप्लीट वॉश करना है विदाउट डिटर्जेंट। उसकी वजह से क्या होगा, जो डिटर्जेंट के रेजिड्यू होंगे वो कम रहेंगे फैब्रिक पे, जिससे इरिटेशन नहीं होगी। इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को अबाउट मेजर और प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन, कितना है कैसा है उसको बताना है कि कैसे हम उसको मेज़र कर सकते हैं। Instruct patient to monitor lesion for sign of infection and honey colored
crust with the surrounding arrhythmia and to seek immediate medical interventions if such signs are noted। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला हमारा इम्पेडिगो। थैंक यू फ्रेंड्स।